हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। भक्ति काल में जो है राम काव्य धारा से मैंने कुछ क्वेश्चन को करा दिए थे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, जाके प्रिय राम वैदेही, सो नर तजिय कोटि बैरी, सम जदपि पर सनेही। जाके प्रिय राम वैदेही, सो नर तजिय कोटि बैरी, सम जदप परम स्नेही। ये जो पंक्ति है तुलसीदास की किस रचना से ली गई हैं? यह जो पंक्ति हैं तुलसीदास की किस रचना से ली गई हैं? वरवे रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका या जानकी मंगल। राइट आंसर होगा यह जो पंक्तियां हैं जानकी मंगल से ली गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इनकी बाणी की पहुँच बहुत से सारे भावों व्यवहारों तक है और एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह किसका है? हजारी प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का या विजय देव नारायण शाही। इनमें से जो है कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन कहा है। आगे देखते हैं। हनुमान बाहु के रचनाकार माने जाते हैं। हनुमान बाहु के जो है रचनाकार कौन है? राइट आंसर है तुलसीदास। कुछ क्वेश्चन जो है पिछले वाले वीडियो के इसमें एक आध क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए होंगे, तो उनको हम जल्दी से ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहा है? इनमें से जो है किसने तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहा है? ग्रियर्सन, स्मिथ महोदय, नाभादास या मधुसूदन सरस्वती। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। तुलसीदास को जो है आनंद का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है? तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसको उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या वैराग्य संदीपनी। इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है जो उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है? राइट आंसर होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस को जो है उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में छंद के रूप में सोहर छंद का प्रयोग किया गया है? तुलसीदास की किस रचना में छंद के रूप में सोहर छंद का प्रयोग किया गया है? वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, रामलला नेचू या पार्वती मंगल। इनमें से क्या सही होगा जिसमें जो है सोहर छंद का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर होगा रामलला नेचू, सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? विनय पत्रिका में जो है कुल कितने पद हैं ये बताना है। 200 पद हैं, 279 पद हैं, 280 हैं या 269। कौन सा सही होगा इसमें? इसका राइट आंसर है 269। विनय पत्रिका में जो है 269 पद हैं। गीतावली में जो है कितने पद हैं? 336, 320 या 328 या 324। गीतावली में जो है कितने पद हैं? राइट आंसर होगा 328। गीतावली में जो है 328 पद हैं।
कवितावली में जो है कितने पद हैं? कवितावली में जो है कितने पद हैं? 309, 325, 320 या 330? इसका राइट आंसर होगा 325। कवितावली में जो है 325 पद हैं। रामलला नेछू में जो है कितने पद हैं? 10, 30, 20 या 40? रामलला नेछू में जो है कितने छंद हैं? पद नहीं, सॉरी, छंद। कितने छंद हैं रामलला नेछू में? रामलला नेछू में जो है 20 छंद हैं। वैराग्य संदीपनी में कितने छंद हैं? वैराग्य संदीपनी में 60, 61, 62 या 65? वैराग्य संदीपनी में जो है कितने छंद हैं? क्वेश्चन है ये। वैराग्य संदीपनी में जो है 62 छंद है। आगे देखते हैं। आज मैं किसी कारणवश जो है PDF नहीं बना पाई, तो मैंने ऐसे ही करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्वे रामायण में जो है कुल कितने छंद हैं? वर्वे रामायण में ये जितने भी हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, इनके छंद, दोहा, चौपाई जो भी यूज़ हुआ है इसमें, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तुलसीदास के जितने भी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं को कितने वर्ष में लिखे गए हैं, कितने कांड है रामचरितमानस में, ये सब कुछ याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आता ही आता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें इसका। चलिए, क्वेश्चन है, वर्वे रामायण में कुल कितने छंद हैं? 69 छंद हैं, 79 हैं या 59 हैं या 89 हैं? वर्वे छंद में जो है 69, वर्वे रामायण में जो है 69 छंद हैं। पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? पार्वती मंगल में जो है कितने छंद हैं? 150, 174, 175, 164? इसका राइट आंसर होगा 164। डी राइट आंसर है। पार्वती मंगल में जो है 164 छंद हैं। जानकी मंगल में जो है कितने छंद हैं? 200, 300, 200, 216, 2015 या 220? जानकी मंगल में है कितने छंद हैं? राइट आंसर होगा 206। बी हमारा राइट आंसर है, 216, 206 नहीं, सॉरी, 216। आगे देखते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में जो है कितने छंद हैं? 343, 345, 279 या 30? रामाज्ञा प्रश्नावली में जो है कितने छंद हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली में 343 छंद हैं। अब देखते हैं, दोहावली में जो है कितने दोहे हैं? 500 दोहे हैं, 575 या 573 दोहे या 600? इनमें से कौन सा राइट होगा? दोहावली में जो है 573 दोहे हैं, सी हमारा सही उत्तर है। कृष्ण गीतावली में कितने पद दिए गए हैं? कृष्ण गीतावली में कितने पद दिए गए हैं? 60, 62, 61 या 65? कृष्ण गीतावली में जो है 61 पद हैं, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है? दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल या कृष्ण गीतावली? तुलसीदास की कौन सी रचना है जो पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर जो है रचित मानी जाती है? ऑप्शन है दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल या कृष्ण गीतावली? राइट आंसर है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है तुलसीदास की रचना है जो पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर जो है रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना उनके परम मित्र रहीम के आग्रह पर रचित मानी जाती है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछू, वर्वे रामायण या पार्वती मंगल?
तुलसीदास की कौन सी रचना उनके परम मित्र रहीम के आग्रह पर रचित मानी जाती है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछू, वर्वे रामायण या पार्वती मंगल? कौन सा सही उत्तर होगा इसमें? राइट आंसर है वर्वे रामायण। अगला प्रश्न है, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गाली गीत इनमें से किस रचना में वर्णित है? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो विवाह के अवसर पर गाली गीत के गाया जाता है? पार्वती मंगल, रामलला नेछू, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी? राइट आंसर होगा रामलला नेछू। आगे देखते हैं, नाभादास का मूल नाम क्या था? नरपति दास, अग्र अली, नारायण दास या राम बोला? नाभादास का जो है मूल नाम क्या माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण दास। अगला प्रश्न है, भक्तमाल और अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पे कौन रहेगा, कौन है? तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास या नाभादास? भक्तमाल और अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर होगा नाभादास। भक्तमाल और अष्टयाम जो रचना है नाभादास की है। यहाँ पे देखते हैं, भक्तमाल की टीका किसकी रचना है? भक्तमाल की टीका जो है किसकी रचना है? बेनी माधव दास, रामप्रिया शरण, प्रिया दास या राममल पांडे? राइट आंसर होगा प्रिया दास। भक्तमाल की टीका जो रचना है वो प्रिया दास की है। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक या राम गीत के रचनाकार कौन हैं? हृदय राम, लालच दास या लाल दास या राममल पांडे? हनुमान नाटक के रचनाकार कौन हैं? हनुमान नाटक के जो रचनाकार हैं हृदय राम हैं, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोविंद नारायण के रचनाकार कौन हैं? भगवंत राय खींची, कृपा निवास, गुरु गोविंद सिंह या गणेश कवि? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गोविंद नारायण जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे देखते हैं, हनुमान चरित किसकी रचना है? रामदास की है, हृदय राम की है, राममल पांडे की है या प्रियादास की है? यहाँ पे राममल होगा, रायमल, आधा ल है इसमें, रायमल पांडे। हनुमान चरित किसकी रचना है? रामदास, हृदय दास या राममल पांडे? डी है प्रियादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राममल पांडे। हनुमान चरित जो है राममल पांडे की रचना है। आगे देखते हैं, रामायण महानायक के रचनाकार कौन है? रामायण महानायक के रचनाकार कौन है? माधवदास चरण, रामप्रिया शरण दास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान? रामायण महानाटक जो है किसकी रचना है? राइट आंसर है प्राणचंद चौहान। रामायण जो महानाटक है प्राणचंद चौहान का है। अगला प्रश्न है, सीतायण किस कवि की रचना है, जिसको हम सीताराम प्रिया भी कहते हैं? सीतायण जो है किस कवि की रचना है? जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण, प्रियादास या ईश्वरदास? राइट आंसर है रामप्रिया शरण। सीतायण जो है रामप्रिया शरण की रचना है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ चरित के रचनाकार कौन हैं? रघुनाथ चरित रचना के रचनाकार कौन हैं? माधवदास, मुनि लावन, नाभादास या परशुराम देव? रघुनाथ चरित जो है परशुराम देव की रचना है। आगे देखते हैं, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की थी? कृष्ण गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास ने किसके कहने पर किया था?
नाभादास, सूरदास, रहीमदास, गंगाराम ज्योतिषी। राइट आंसर होगा सूरदास। सूरदास के कहने पर ही जो है तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। आगे देखते हैं। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। यह पंक्ति जो है किसकी है? रहीम की, होलराय की, रसखान की या सूरदास की? लोटा तुलसी राम को लाख टका का मोल, यह जो पंक्ति है किसकी है? राइट आंसर होगा होलराय। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? रहीमदास, नाभादास, रसखान, ये सभी तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? राइट आंसर होगा ये सभी। तुलसीदास जो है रहीम खान, नाभादास, रसखान इन सबके समकालीन थे। आगे देखते हैं। राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के कवि कौन थे? तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या अग्रदास? राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के कवि कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा केशवदास। अगला प्रश्न है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की थी? स्वतः सुखाय हेतु, लोकमंगल हेतु, मोक्ष हेतु या राम कथा स्मरण हेतु? इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस, ये मानस यहाँ पे है, मानव नहीं है, मानस है। रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? राइट आंसर होगा लोक मंगल हेतु। आगे देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। वरवै रामायण जो है तुलसीदास की है, रामचंद्रिका केशवदास की, महापुराण पुष्पदंत की, अवध विलास लालदास की। क्या क्या हो जाएगा इसमें? 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 राइट आंसर होगा। 3 1 2 4 बी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अवलो नसानी अवनो नसैयों पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई हैं? अवलो नसानी अवनो नसैयों किस ग्रंथ से ली गई हैं ये पंक्ति? गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली या वरवै रामायण? यह जो पंक्ति है किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से लिया गया है ये। अगला प्रश्न है। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या नंद दुलारे वाजपेयी का? गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन जो है किसका है? राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन जो है शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है। राम को पाने का रास्ता संसार से होता हुआ गया, यह संवाद किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र का, शुक्ल जी का या राम कुमार वर्मा का? राम को पाने का रास्ता संसार से होता हुआ गया है, यह संवाद किस विद्वान ने कहा है? इसका भी राइट आंसर शुक्ल जी होंगे। आगे देखते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल के आधार पर जो है कवियों का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं। ईश्वरदास का जो जन्म है 1480 है। तुलसीदास का जो है 1532। केशवदास का जो है 1555 है और नाभादास का 1570।
नाभा दास का जो है 1570, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार एवं रचना का नाम बताना है यहाँ पे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके जो है रचनाकार कौन है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सूरदास का है, केशवदास का है, तुलसीदास का है या ईश्वरदास का है? राइट आंसर होगा तुलसीदास का है ये। आगे देखते हैं। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु देहा, यह जो पंक्ति किसकी है? भगत ही ज्ञान ही नहीं कहूँ देहा, तुलसीदास, बिहारी, सूर या नाभादास? ये पंक्ति जो है ये भी तुलसीदास की ही है। आगे देखते हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, यह पंक्ति जो है किसकी है? ये पंक्ति भी है जो तुलसीदास की ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लेबो के एक न देबो को दो, ये जो है पंक्ति किस रचना से ली गई है? कवितावली से, रामचरितमानस से या विनय पत्रिका से या गीतावली से? यह जो पंक्ति है कवितावली से ली गई हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछता है ये। ठीक है, मांगे के खैबो मसीत के सोइबो फेमस पंक्ति हैं, कवितावली से ली गई हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूल्हा राम सिय दुलारी, दूल्हा राम सिय दुलहीरी, यह पंक्ति जो है किस रचना से है? गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली या जानकी मंगल? यह जो पंक्ति हैं गीतावली से ली गई हैं। दूल्हा राम सिय दुलहीरी गीतावली से ली गई हैं पंक्ति। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह जो है किसकी है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, केशवदास या तुलसीदास? यह जो है किसने कहा था? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। राइट आंसर है तुलसीदास की है पंक्ति। आगे देखते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, यह जो है पंक्ति किस रचना से ली गई हैं? पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नेचू या कवितावली? खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई हैं? यह पंक्ति जो है कवितावली से ली गई हैं। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाई, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाई, यह जो है किस रचना से ली गई हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली? ये पंक्ति जो है कवितावली से ली गई हैं। आगे देखते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, यह जो है किसकी पंक्ति है? शिवद्रोही मम दास कहावा, रहीम, रसखान, तुलसीदास, केशवदास? राइट आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? रामचरितमानस का जो है आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? सोटा, काशी, अयोध्या या चित्रकूट? इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। रामचरितमानस का आरंभ जो है अयोध्या से हुआ है। यहाँ पे जो है असंगत चुनना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है, हनुमान नाटक हृदय राम का है, हनुमान चरित अग्रदास का है, अवध विलास लालदास का है। इनमें से जो है एक असंगत है, असंगत चुनना है हमें।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है गलत है। हनुमान चरित जो है अग्रदास का नहीं है, राममल पांडे का है। हनुमान चरित जो है अग्रदास का नहीं है, राममल पांडे का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी असंगत छांटना है। राम रक्षा स्रोत रामानंद, हनुमान चरित सुंदरदास, अष्टयाम नाभादास, पौरुषेय रामायण वाल्मीकि। इनमें से जो है कौन सा असंगत है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है असंगत है। पौरुषेय रामायण जो है वाल्मीकि का नहीं है। यह जो रचना है नरहरि बारहट का है। यह रचना जो है नरहरि बारहट का रचना है ये पौरुषेय रामायण। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है संगत, यहाँ इसमें जो है कौन सा सही है ये देखना है। पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट, हनुमान चरित तुलसी, रघुनाथ चरित मैथिली शरण गुप्त, राम रासो हृदय राम। इनमें से जो है कौन सा संगत है? राइट आंसर होगा पौरुषेय रामायण। यह जो है नरहरि बारहट का है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। बाकी सारे जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी यही दिया गया है, संगत चुनना इसमें से। पौम चरयू पुष्पदंत, महापुराण स्वयंभू, रामायण सोढ़ी मेहरबान, सुधा सिंधु रामायण जो है प्राणचंद का है। इनमें से कौन सा जो है संगत है यह बताना है। ये जो है ना आंसर जो है इसका सही नहीं है, ये चारों संगत है। ठीक है, ये चारों जो है संगत है, इसमें कोई जो है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये चारों सही हैं। आंसर इसमें जो सही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। आगे देखते हैं। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया था? सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, ये जो कथन है तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया था? काक्स भुसुंडी, भारद्वाज, शिव या स्वयं तुलसीदास ने कहा था? यह जो कथन है यह किसने कहा था? क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा शिव। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस में जो है किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा उत्तरकांड। डी हमारा राइट आंसर है, उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब अंता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह कथन किससे कहलवाया था? राइट आंसर होगा शिव से। अगला प्रश्न है, सचिव वैद गुरु तीनी ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन नीतिन कर होई, बेगहि नास। यह दोहा मानस के किस कांड में वर्णित है? यह जो दोहा है जो दोहा है मानस के किस कांड में वर्णित है? सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड या लंकाकांड। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन नीतिन कर होहि बगहि नास। यह जो है बालकांड से लिया गया है। यह पंक्तियाँ जो हैं बालकांड में वर्णित हैं। आगे देखते हैं। मैं नार्य अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि, पाहि 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 सरनाहि आई। फिर से पढ़ती हूँ मैं नार्य अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई,
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनाही आई। मानस में किस पात्र द्वारा ये पंक्तियाँ कहलाई गई हैं? तारा, मंदोदरी, अहिल्या या सबरी? यहाँ पे मंदोदरी होगा, मंदोदरी। सी है अहिल्या या सबरी? राइट आंसर होगा अहिल्या। अगला प्रश्न है, चंचल न हूजे नाथ अंचल न खींचे हाथ। चंचल न हूजे नाथ अंचल न खींची हाथ किसकी पंक्ति है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या अग्रदास? यह जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? राइट आंसर है केशवदास। यह जो पंक्तियां हैं केशवदास की हैं। आगे देखते हैं, रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास? राइट आंसर होगा अग्रदास। अगला प्रश्न है, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंधा नहीं जोवत किसकी पंक्ति है? कृष्णदास, सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास? पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंधा नहीं जोवत यह किसकी पंक्ति है? यह बताना है। यह पंक्तियाँ जो हैं अग्रदास की हैं। अगला प्रश्न है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, देखिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? रामचंद्रिका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है? 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1601 ईस्वी या 1650 ईस्वी? राइट आंसर होगा 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका का जो प्रकाशन वर्ष माना गया है वो 1601 ईस्वी है। केशवदास का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1555। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश या कितने सर्ग हैं? 36, 39, 8 या 40? रामचंद्रिका में जो है कितने सर्ग हैं? राइट आंसर होगा 39। रामचंद्रिका जो केशवदास की रचना है उसमें जो है 39 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर किया था? राइट आंसर होगा वृंदावन। कृष्ण गीतावली जो रचना है तुलसीदास ने जो है वृंदावन में किया था। नाभादास के गुरु कौन थे? तुलसीदास, नरहरिदास, अग्रदास या कृष्णदास? नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास के चेले थे ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित के रचनाकार कौन हैं? हृदय राम, प्राणचंद, माधवदास चारण या रघुवर दास? राइट आंसर होगा रघुवर दास। तुलसी चरित जो है रघुवर दास की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन जो होता है उसका संबंध जो है किस भाषा से है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या राजस्थानी? ध्रुपद गायन का जो संबंध है वो ब्रज भाषा से है। अगला प्रश्न है, हनुमंत पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? रामचरण दास, विश्वनाथ सिंह, भगवंत राय या हरिदास? हनुमंत पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर होगा भगवंत राय खींची। हनुमंत पच्चीसी जो है भगवंत राय खींची की रचना है। अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति। यह पंक्ति जो है किसकी है? गिरा अर्थ जल बीच न सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति जो है किस कवि की है? रामचरण दास, रघुवर दास, तुलसीदास, कृष्णदास? राइट आंसर होगा तुलसीदास। यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? कृष्णदास, रामदास, तुलसीदास, नाभादास? राइट आंसर होगा नाभादास। भक्ति काल को जो नाभादास नहीं होंगे, तुलसीदास होंगे। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास, ठीक है। रामविलास शर्मा ने इनको कहा है जातीय कवि।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्तमाल परंपरा किसने शुरू की थी? नाभादास, सूरदास, जगजीवन दास या रघुवर दास? हिंदी साहित्य में भक्तमाल परंपरा जो है शुरू की थी वो जो है नाभादास हैं। ये हमारा सही है। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने संस्कृत भाषा में रचना न करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में रचना न करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? सूरदास, अग्रदास, तुलसीदास या प्राणचंद चौहान? राइट आंसर होगा तुलसीदास ने जो ऐसा किया है। ठीक है, आज के जो है 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं राम काव्य धारा से। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है इससे बहुत मदद मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है मेरा, प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें। ठीक है, आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।